से जल्द से जल्द इमाम बारगाह में तशरीफ ले आए ताकि जुलूस का आगाज किया जा सके। बारगाह में जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। शायद रज़ा अब्बास साहब रज़ा रवानी से कि वह जल्द से जल्द इमाम बारगाह में तशरीफ ले आए। खिदमत में बार-बार ऐलान किया जा रहा है कि बसिलसिला के वज़ीर मिल जानी मौलानी सोसाइटी मोहल्ला मेन बाजार लोगों को सलाम की जानिब से एक जुलूस से मुसद्दर बसिलसिला वज़ीर हसन खान हाजी मोहम्मद बाबर साहब से बरामद होने जा रहा है, जो कुछ ही लम्हात बाद हसन खान हाजी मोहम्मद बाबर साहब से मुनाजिर किया जाएगा, जो लोगों में किसी भी शराब से होता होगा वापिस हसन खान हाजी मोहम्मद बाबर साहब में शराब नसीब होगा। तमाम मौलानी सोसाइटी के मेंबरों से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द हसन खान हाजी मोहम्मद बाबर साहब में तशरीफ ले आए। और मौलानी सोसाइटी के सभी मेंबरों से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द हसन खान में तशरीफ ले आए। कि गदीर क्या है ये हम तुम्हें बताए देते हैं, गदीर क्या है ये हम तुम्हें बताए देते हैं। फरिश्ते सारे ज़मीन पे बुलाए देते हैं, फरिश्ते सारे ज़मीन पे बुलाए देते हैं। मुल्क के वास्ते जन्नत का दर कुशादा है, मुल्क के वास्ते जन्नत का दर कुशादा है। गदीर से जो फिरा वो हरामज़ादा है, गदीर से जो फिरा वो हरामज़ादा है। आइए इन शेरों के सामने मैं गुजारिश गुजारूं अकबर अली साहब की खिदमत में हमारे और नजराना खिदमत पेश करें। मशहूर मालूम जुलूस गदीर में तमाम उलमा किराम अपने अपनी नजराना खिदमत और खिलाफ पेश करेंगे। तमामी उलमा हज़रात इस जुलूस में शिरकत फरमा रहे हैं। ये जुलूस मुसर्रत जो लोगों की शान बन चुका है, तमाम लोगों से गुजारिश है कि सारे मिनिस्टर की तरह जैसे ये कामयाब होता रहा है, इसे कामयाब करने के लिए हसन खान हाजी मोहम्मद बाबर साहब को तशरीफ ले ताकि जल्द से जल्द जुलूस बरामद हो सके। पेश करता हूँ आज कुछ लम्हात बाद मिल जानी मौलानी सोसाइटी लोगों का सलाम एक जुलूस मुसर्रत हसन खान हाजी मोहम्मद बाबर साहब से बरामद किया जा रहा है। ये गदीर कोई आम भी नहीं है, गदीर जो मिल गए ये ईद अकबर है। ये हकीकत है कि दुनिया को बनाने वाले इंतखाब खिलाफत के लिए अपने लिए मखसूस रखा है और इसमें लोगों को दस्तरस नहीं होने दिया। कुरान के हवाले से रब्बे का मायशा ये आयत कहती है कि तुम्हारा नबी पैदा करता है और जिसको चाहता है नबूवत और खिलाफत के लिए चुनता है। याद रहे कि इंसान को न चुनने का हासिल और न वो उसमें खुदा के शरीक हो सकते हैं। यही वजह है कि उसने अपने तमाम खुलफा आदम से लेकर खातम तक खुद मुकर्रर किए और इनका ऐलान अपने नबियों के जरिए से कराया। अल्लामा मजीद लिखते हैं कि तमाम लोगों ने खिलाफत का ऐलान 18 ज़िलहिज्जा को ही किया। अल्लामा जलालुद्दीन सियोती ने लिखा है कि हज़रत उमर ने इस तारीख को जुमे की खराब किया। 18 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी को अली की जानशीनी अमल में आपको इंसान और जिलों का इमाम होने का ऐलान किया गया। 34 हिजरी को 18 ज़िलहिज्जा को अपने जानशीनी मुकर्रर किया। या
तुमने इस पैगाम को पहुंचा
ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। डॉक्टर नहीं साहब से आप उनका इस्तेमाल करें तेरे नारे उनके साथ कुछ होना। सबसे पहले मैं आपसे हजरात को इस पूर्ण सदर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिससे नाते ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। रस्ते की कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देखे खदीजा ने मालो सर, खदीजा ने मालो सर। राहे खुदा में देखे खदीजा ने मालो सर, खदीजा ने मालो सर। मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, चूल्हा जला दिया। बुझहल में चिता था जो अंधों को आईना, जो अंधों को आईना। बुझहल में चिता था जो अंधों को आईना, जो अंधों को आईना। आका ने उसी रुका ताला लगा दिया को, हबश के बिलाल को अपने गले लगा के, हबश के बिलाल को, हबश के बिलाल को। दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया, झगड़ा मिटा दिया। मर गया सद्दाम बेहया, सद्दाम बेहया। उसके अमल में लानती उसको बना दिया, उसको बना दिया। ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया। एक मुकद्दस हदीस है, मौलाइयों का मजमा समाज करने और शायद आपके हवाले कि अगर मेरी उम्मत के तमाम लोग मेरे भाई अली की मोहब्बत पर यकजा हो जाते तो खुदा की कसम परवरदिगार जहन्नम को खल्क नहीं करता। अब इस बात से ये बात साबित होती है कि परवरदिगार ने अगर जहन्नम को खल्क किया है तो सिर्फ बुग़्ज़ अली ने किया है। जो अली से बुग़्ज़ रखेगा खुदा की कसम वो जन्नत की बशारत भी हासिल नहीं कर सकता, जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सकता। तो आइए पाकिस्तान की सरजमीन से मशहूर मारूफ शायर शहीद मोहसिन नकवी के 4 मिसरे क्या खूब किरदार को मैंने रखा किए कि हमने तो बचपने से कहा या अली मदद, हमने तो बचपने से कहा या अली मदद। माओ के दूध में ही पिया या अली मदद। मोहसिन को मेरी कब्र में मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा या अली मदद। Misalnya ada
ये गदीर तुम्हें बताओ कैसा ये शोर हाजी मचा रहे हैं, अली बने हैं वहां पे मौला इसी की खुशियां मना रहे हैं। गदीर तुम्हें बताओ कैसा ये शोर हाजी मचा रहे हैं, अली बने हैं वहां पे मौला इसी की खुशियां मना रहे हैं। तो खुशी के आलम में झूमते हैं तमाम इंसान और जिन फरिश्ते, खुशी के आलम में झूमते हैं तमाम इंसान और जिन फरिश्ते। विलाए हक्का जनाब ईसा भी आके सेहरा पहना रहे हैं, विलाए हक्का जनाब ईसा भी आके सेहरा पहना रहे हैं। तो यही वो दिन है कि रोया शैतान ये कह के मेरी कमर है टूटी, यही वो दिन है कि रोया शैतान ये कह के मेरी कमर है टूटी। जो खारे बुग़्ज़े अली है उसके जिगर को हरदम सता रहे हैं, जो खारे बुग़्ज़े अली है उसके जिगर को हरदम सता रहे हैं। तो खुदा ने कामिल किया है दिन को गदीर कुम्मे ये जाके देखो, खुदा ने कामिल किया है दिन को गदीर कुम्मे ये जाके देखो। फलक से जिब्रील आके सबको यहाँ पे आयत सुना रहे हैं, फलक से जिब्रील सबको यहाँ पे आकर फलक से जिब्रील आके सबको यहाँ पे आयत सुना रहे हैं। तो मना ले जश्न गदीर वाइज, मना ले जश्न गदीर वाइज, तभी ये तुझको पता चलेगा। मना ले जश्न गदीर वाइज, तभी ये तुझको पता चलेगा कि अर्श वाले भी आके कैसे गदीर में मुस्कुरा रहे हैं। बारगाह मौलाना अपना नज़्म गाना पेश कर रहे थे। मदरसाए गालिब कुल्ले गालिब, असदुल्लाह गालिब, शेर मर्दा शेर इज़्ज़त, मालिक मिलनी, मालिक मिसरी, हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहे थे। अज़ीज़ों, आज का ये दिन बड़ी सआदत का दिन है, बड़ी फौक़ियत का दिन है, बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। आज ही के दिन दीन कामिल हुआ। अगर आज कुछ मुसलमान ये फिक्र करते हो कि हम ये शहीद क्यों मना रहे हैं, तो खुदा की कसम हमारा कोई भी अमल, हमारा कोई भी अमल बगैर कुरान करीम की तस्दीक से मुकम्मल ही नहीं होता। बस आपके सामने इस आयत के जेल में मौलाए कायनात की पर्सनैलिटी, मौलाए कायनात की इम्पोर्टेंट, मौलाए कायनात की अहमियत को बयान करकर शायरी को आपके हवाले करता हूँ। मैंने सूरह रहमान में जब इस आयत को पढ़ा और इसका तर्जुमा पढ़ा तो मेरी फिक्र मुंतशिर हो गई। अहले मिला यहाँ पर बैठे हैं, 2 मिनट का टाइम आपसे लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्राहिम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। कुल्लु मन रहफान व यक़बज रब्बक सब्बिल अलैहि फबी आला रब्बिक मा तुकज़िबान। जब इस आयत का हमने अज़ीज़ों तर्जुमा पढ़ा तो हमारी फिक्र हैरान हुई। जब हमने इसका मुताला किया, अपने बच्चों को मतलब समझाना शुरू। कुल्लु मन रहफान, कुरान कहता है दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी, वो यक़बज रब्बक सब्बिल अलैहि बाकी रह जाएगा, तो सिर्फ अल्लाह का चेहरा बाकी रह जाएगा। ऐसी तुम हमारी कौन कौन सी नेमतों को झुकाओगे। तो अजीजों, जब मैंने इस आयत का बड़ा फिक्र किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि मेरा परवरदिगार जो है कि वो ऐसा करीम है जो बिना आंखों के देखता है, वो ऐसा रब है जो बिना हाथों के इस पूरी कायनात की सरपरस्ती करता है। वो तो ऐसा मालिक है जो हई है, जो कदीम है, जो जिस्म रखते ही है, जो जिस्माने से मुबर्रा है। जब किसी का जिस्म नहीं होगा तो चेहरे से क्या मुराद है। अजीजों, जब मेरा जिस्म नहीं है तो मेरा चेहरा